स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो असाइनमेंट जो कि क्लास 8 की साइंस के 17th चैप्टर पे है, जिसका नाम है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं साइंस में तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। मैं आपके सारे डाउट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम पे। डू स्टार्स अमिट लाइट ओनली ड्यूरिंग नाइट? क्या स्टार्स में लाइट जो है सिर्फ रात को ही निकलती है? इसका मतलब है कि हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते? जो स्टार्स है वो हमेशा लाइट निकालते हैं ऑल द टाइम, बट वी आर नॉट एबल टू सी देयर लाइट ड्यू टू एक्सेस ब्राइटनेस ऑफ द सन। क्योंकि दिन में सन की जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते। सेकेंड क्वेश्चन है मीटियोर्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम, एक्सप्लेन द रीज़न। जो मीटियोर्स होते हैं, इस तरह से जो लाइट छूटती हुई नज़र आती है, सिर्फ रात में ही दिखती है, दिन में क्यों नहीं दिखती? तो ये है आंसर इसका। मीटियोर्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत छोटे होते हैं। दैट लाइट एज दे एंटर द अर्थ्स एटमोसफेयर ओनिंग टू फ्रिक्शन। ओनिंग का मतलब होता है फ्रिक्शन के कारण। वो जब जैसे ही हमारे एटमोसफेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण कुछ लाइट निकालते हैं। ब्राइटनेस ऑफ द मीटियोर इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द सन। जो उनकी ब्राइटनेस होती है, मीटियोर्स की ब्राइटनेस होती है, वो सन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। देयरफॉर इट इज़ नॉट सीन ड्यूरिंग द डे टाइम, इसलिए वो हमें दिन में दिखाई नहीं देती। दीज शूटिंग स्टार्स कैन बी सीन इवन 10 to 15 मिनट्स। ये शूटिंग स्टार्स जो हम देखते हैं रात में, ये 10 से 15 मिनट तक भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, जो मीटियोर्स होते हैं वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी जो लाइट होती है वो कंपेयर टू सन बहुत कम होती है, इसलिए दिखाई नहीं देते, ठीक है। फिर है वाई डज द मून चेंजेज इट्स शेप डेली? जो मून है वो हर रोज़ अपनी शेप को क्यों चेंज करता है? मून चेंजेज इट्स शेप डेली बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द लाइट फ्रॉम द सन कंटिन्यूसली चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अर्थ बिटवीन द मून एंड द सन, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप यहाँ पे आइए। ये देखिए, इस वाले पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि जो ये औरत खड़ी है ये क्या है? अर्थ है, मतलब आप हो अर्थ पे, ठीक है। बीच में क्या है? ये आपका मून है और बाहर क्या है? सन है, ठीक है। समझ गए? कैसे याद करोगे? सबसे बाहर जो है सन है, बीच में मून है और ये अर्थ है, अर्थ पे आप हो, ठीक है। जैसे ही बिल्कुल सामने होता है हमारा मून, तो इस तरह से लाइट पीछे हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके सामने है तो हमें उधर की लाइट दिखाई नहीं देती, ठीक है। हमारे बीच में क्या है? मून, पीछे क्या है? सन, और उससे इस साइड, दूसरी साइड क्या है? हम लोग हैं, अर्थ है। तो हमें क्या है? ब्लैक नज़र आता है बिल्कुल। तो न्यू मून कहते हैं इस वाली चीज़ को। फिर जब थोड़ा सा सन की पोजीशन जो होती है वो तो वहीं रहेगा। अब हमारे मून जो है वो घूमता है, तो थोड़ा सा जब इस तरह से नज़र आता है तो इसको बोलते हैं क्रिसेंट मून। क्रिसेंट दो हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इधर आया था, ये न्यू मून था, अब यहाँ से थोड़ा सा घूमा तो हमने अर्थ से ही देखा कि थोड़ी सी लाइट तो पड़ रही है, ये होता है क्रिसेंट। फिर होता है फर्स्ट क्वार्टर, मतलब हमें आधे मून पे नज़र आएगी, क्योंकि हम यहाँ हैं और सन की लाइट इस आधे पे नज़र आ रही है हमें। फिर आ रही है गिब्बस मून, ठीक है। फिर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और जब बिल्कुल यहाँ पे हो जाता है तो पूरी लाइट सन की यहाँ पे आ जाती है और हम अर्थ से उसे देख सकते हैं, तो ये होता है फुल मून। फिर से गिब्बस मून आ जाता है, फिर से हाफ क्वार्टर आ जाता है, ठीक है, लास्ट क्वार्टर बोल सकते हैं। फिर से क्रिसेंट मून आ जाता है, फिर से न्यू मून आ जाता है। तो इस तरह से होती है पोजीशन चेंज, और आप इसे समझ सकते हो आसानी से अगर आप एक मोमबत्ती जलाकर उसे सन समझो और बीच में आप कोई बॉल लेकर इस तरह से अपने हाथ में पकड़कर बॉल को खड़े हो जाओ, और जैसे ही आप अपने चारों तरफ चक्कर लगाओगे, ये मून ये क्या है आपके साथ साथ घूमेगा। आपको पता चलेगा कि जब इधर से लाइट गिर रही है तो आपको वो अंधेरे वाला पार्ट दिखाई देता है, यहाँ पे न्यू मून बोलते हैं। जब बिल्कुल अपोजिट में चला जाएगा, बिल्कुल पीछे चला जाएगा, तो आपको लगभग पूरा चमकता दिखाई देगा एक हिस्सा, जिसको बोलते हैं फुल मून, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके देखने से ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप हो सकता है आप करके देखें, अगर समझ में आ गया है तो अच्छा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन वाई वी सी सेम साइड ऑफ द मून। आप एक्सप्लेन कीजिए कि हम हमेशा सेम साइड को ही क्यों देखते हैं मून की। तो इसका आंसर ये है कि दिस इज़ बिकॉज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन राउंड द अर्थ।
कि उसका रिवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड सेम होता है। रोटेशन पीरियड मतलब अपने एक्सिस के अराउंड घूमना रोटेशन होता है, और अर्थ के अराउंड घूमना रिवोल्व करना होता है, रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सेम होता है। इसका दूसरी लैंग्वेज में मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर आपने लिखना है तो आप ये वाली लाइंस लिख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए एक मून को 27.3 डेज लगते हैं अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्टार इज़ 10 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। एक स्टार जो है वो 10 लाइट ईयर अवे होता है अर्थ से। Suppose it brightens up suddenly today. After how much time shall we see these changes? ठीक है, अगर एक स्टार सपोज आज चमका है तो हमें वो कब दिखाई देगा? तो इसका सबसे पहले आपको ये समझना है कि 1 लाइट ईयर क्या होता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो एक साल में जो लाइट ट्रैवल करके आती है हमारे पास उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। सो वी शैल बी एबल टू सी ए स्टार विच इज़ लोकेटेड 10 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस 10 ईयर्स। तो हमें आफ्टर 10 ईयर्स वो दिखाई देगी जो कि 10 लाइट ईयर्स अवे हमसे है। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना दूर है वो। तो ये क्वेश्चन हमारे इतने ही थे। असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन ही थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। किसी फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में, साइंस में, एसएस में या मैथ्स में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।